नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, चूँकि ये चैनल आपका है, आपसे ही संबंधित मुख्य-मुख्य वीडियो जो सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं, इसलिए इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के सेगमेंट में क्या है, तो रिगार्डिंग बीएसयूएससी जैसा कि आप सभी अवगत हैं दोस्तों, बीएसयूएससी दैट मीन्स कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जो कि एक आयोग है, जो कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अर्थात सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति इसी आयोग के द्वारा होती है। तो इससे संबंधित आज क्या अपडेट है दोस्तों, तो आइए देखें कैसा होगा आपके साक्षात्कार का कॉल लेटर। एक्चुअल दोस्तों है क्या कि ये 1.5 साल से नियुक्ति प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना बाकी है। 4,638 पद में मुश्किल से 300 अभ्यर्थियों ने अपने कॉल लेटर को देखा होगा, क्योंकि 300 अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार अब तक हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में लोलुपता होगी कि उनका कॉल लेटर क्या आ रहा है, उस कॉल लेटर पे क्या-क्या चीज़ें लिखी रहती हैं और कॉल लेटर कैसे उन्हें प्राप्त होता है। अगला सेगमेंट है दोस्तों कि इनमें कौन-सी महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके लिए उल्लिखित रहती हैं, तो आखिर कॉल लेटर पे क्या-क्या ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ लिखी रहती हैं, जो कि आपको जानना अनिवार्य है। और तीसरा दोस्तों कि किन परिस्थितियों में महिला अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता हो सकती है समाप्त। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निकल के आ रही हैं, जिसमें कि महिला अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त भी की जा रही है या की जा सकती है। तो ऐसा कौन-सी परिस्थिति है, उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों कि कॉल लेटर कैसा आ रहा है, चूँकि आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा जिन-जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार नहीं दिया है। देखिए दोस्तों, ऐसा ही होता है कॉल लेटर। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कॉल लेटर आपको प्राप्त कैसे होगा, तो ये 3 माध्यम से दोस्तों भेजा जा रहा है। एक तो आपकी ईमेल पे कॉल लेटर आएगा। दूसरा दोस्तों, आप अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे जाकर के अपना, जो यूनिक आईडी आपको प्राप्त हुआ है, तो वहाँ से भी आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, ये बाय पोस्ट भी आपको ये कॉल लेटर भेजना है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, ये कॉल लेटर है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना बिहार, ऊपर में लिखा हुआ है 8th फ्लोर बीएसईबी बिल्डिंग। दोस्तों, बीएसईबी क्या है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि 10th और 12th के एग्जाम लेते हैं, ये बोर्ड है। उसी के ठीक ऊपर वाले बिल्डिंग में ही बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का संचालन हो रहा है। तो बीएसईबी बिल्डिंग है दोस्तों, देख सकते हैं। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू देखिए, द फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, निजता का हनन न हो, इसलिए मैंने यहाँ पे अभ्यर्थी के फ़ोटो और उसके सिग्नेचर और यहाँ पे नाम वगैरह मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है। यूनिक आईडी देखिए मैंने छिपा दिया है, नेम ऑफ कैंडिडेट छिपा दिया, जेंडर मेल है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, यहाँ पे फादर्स नेम वगैरह लिखा रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू। जैसा कि जिन अभ्यर्थी का मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू इनका 15/12/2021 को इंटरव्यू था। सेशन ऑफ इंटरव्यू फॉरनून, रिपोर्टिंग टाइम देखिए यहाँ पे लिखा रहता है 8 बजे ही, जैसा कि इनको रिपोर्ट करना था। सब्जेक्ट देखिए गांधीयन थॉट है। तो दोस्तों, हो सकता है कि जब आप लोगों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो 8 बजे तक ही रिपोर्टिंग करने को हो, ठीक है? सब्जेक्ट देखिए गांधीयन थॉट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे लिखा रहता है। इंटरव्यू वेन्यू, आपको वेन्यू देखिए दे दिया है, बीएसयूएससी, यानी बीएसयूएससी की बिल्डिंग में ही दोस्तों हो रहा है साक्षात्कार। और यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, ठीक है? इसके बाद नीचे देखिए निर्देश दिया हुआ है। निर्देश ज़रा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी के अनुसार आप अपने-अपने स्तर से कमर कस लें कि आपको साक्षात्कार में क्या-क्या चीज़ें लेकर के जानी हैं। यह साक्षात्कार पत्र औपबंधिक है, जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद आगे कह रहा है कि अपने साथ साक्षात्कार पत्र सदैव रखें। इस साक्षात्कार पत्र को सुरक्षित रखें, जी हाँ, ठीक है। तीसरा है देखिए दोस्तों कि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपने साथ वैध पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ। देख लीजिए दोस्तों, आप पैन या आधार कार्ड लेके जाइएगा। चौथा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि के अनुरूप सभी प्रमाण पत्र उपाधि के मूल रूप में साक्षात्कार हेतु लेकर के आएंगे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र उपाधि एवं कागजातों की स्व अभिप्रमाणित दो दो छाया प्रति भी लेकर आएंगे। दोस्तों, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस समय जो जो सर्टिफिकेट आपने लगाए होंगे, उन सभी सर्टिफ़िकेट के मूल रूप से आपके वो सर्टिफ़िकेट ले जाने हैं और साथ-साथ उसकी छाया प्रति 2-2 ले जानी है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसपे स्व-अभिप्रमाणित यानी सिग्नेचर वगैरह करके ले जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे लिख रहा है कि बीसी, ईबीसी कोटि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय बिहार सरकार की सेवाओं हेतु प्रयोजनार्थ प्रपत्र 10 में निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअल में विज्ञापन जो निकला था
उसमें वीसी और ईबीसी से संबंधित एनसीएल तो लगाने के लिए कहा गया था। एनसीएल मतलब दोस्तों क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि आप देख रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि बीसी और ईबीसी में 2 स्तर के क्रीमी लेयर होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एक बिहार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनता है। तो वहाँ पे चूँकि मेंशन नहीं था, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एनसीएल लगा दिए थे। इसीलिए इनको स्पेशल छूट दी जा रही है कि आपको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है, आप बिहार के स्तर पे जो एनसीएल होता है उसको आप लेकर के आएँगे। अगला देखिए क्या कह रहा है कि मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक फेंस, पेपर आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री साक्षात्कार केंद्र पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पे नहीं ले जाना है। अभ्यर्थी हाल का 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो साथ लेकर के आएँ। दोस्तों, जो आपने फॉर्म फिल अप किया था उससे संबंधित 5 फ़ोटो तो ले ही लीजिएगा, साथ में हाल के 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फ़ोटो भी ले लीजिएगा। वहाँ पे जिस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो करना होगा। ये कह रहे हैं कि पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों से संबंधित कागजातों की विधिवत जाँच सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। जी हाँ, दोस्तों, आप जो का डॉक्यूमेंट ले करके जाएँगे वहाँ पे क्रॉस वेरिफ़िकेशन होगा एक बार फिर से। इसके बाद ही ये पात्रता संबंधित कागज़ातों को देखने के बाद ये पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के आपको साक्षात्कार के लिए अलाउ करेंगे। देखिए, 9वाँ लाइन कह रहा है कि यह साक्षात्कार पत्र आपकी पात्रता को निर्धारित नहीं करता है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भी की गई प्रविष्टि एवं उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। जी हाँ, दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या विविधता रह रही है, आपने जो वहाँ अपलोड किया है और आप जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, तो विविधता पाए जाने पर दोस्तों ये सीधे उम्मीदवारी रद्द कर देंगे। याद रखिए, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, किसी भी तरह का ज़ेरॉक्स तो ले ही जाना है, 2-2 छाया प्रति, लेकिन ओरिजिनल भी ले जाना है। ओके। अगला देखिए 11वें नंबर पे है कि कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर रैपिड एंटीजन जाँच नेगेटिव होना चाहिए। दोस्तों, ये 11वां पॉइंट है। उस तात्कालिक समय में कोविड का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तो उस समय ये चीज़ें अनिवार्य थी, लेकिन शायद अब आपको देखने को ये ना मिले, 11वां पॉइंट। लेकिन जैसा कि फिर से कोविड बढ़ रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये 11 पॉइंट हट भी सकता है, रह भी सकता है। 12वां देखिए कि अभ्यर्थियों को मास्क का उपयोग आवश्यक है। तो एक तरह से यही है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। इसी प्रकार का आपका एडमिट कार्ड होगा, 3 माध्यम से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने थर्ड आपको सेगमेंट बताया था कि मैं आपको तीसरी चीज़ ये बताऊँगा कि महिला अभ्यर्थियों की किन परिस्थितियों में महिला अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता हो सकती है समाप्त। इसके लिए थोड़ा हम चलते हैं विज्ञापन पे दोस्तों, कि विज्ञापन में क्या कहा गया, ठीक है? आप देख सकते हैं, ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का विज्ञापन है। मैं आपको ऊपर में दिखा देता हूँ। देखिए, ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ये एडवर्टाइज़मेंट है दोस्तों। ओके। नोटिस फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 21/9/2020 को आया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट? तो इसमें क्या कहा गया था, इस चीज़ को आप देखेंगे, इसके बाद चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएँगी कि महिला रिज़र्वेशन के रिगार्डिंग ये क्या कह रहे हैं, ठीक है? देखिए, मैं नीचे चलता हूँ दोस्तों, बस मैंने हाइलाइट किया हुआ है ताकि आप समझ पाएँ उन चीज़ों को। देखिए, यहाँ पे तीसरे कोटेशन पे कह रहा है कि फॉर वुमेन कैंडिडेट हू आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार बोथ रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी ₹75। देखिए, ये जो फ़ी पेमेंट के लिए कह रहा है कि वैसी महिलाएं जो अनरिजर्व या रिजर्व कैटेगरी की हैं, जो परमानेंट रूप से बिहार की रेसिडेंस रखती हैं, उनको ₹75 फिलअप करना था। तो अगर ऐसी कोई महिला है जो अगर परमानेंट रूप से बिहार की हैं, अगर उन्होंने ₹75 पे किया है, तो उनके साथ कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो परमानेंट का निर्धारण कैसे होगा, मैं तुरंत ही आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, फॉर रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट ₹300। बाकी सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों ₹300 ही भरना था। तो महिला के केस में क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देना था, वो पिता के नाम पे देना था, न कि पति के नाम पे। और बहुत सारी अभ्यर्थी जो है, जो महिला अभ्यर्थी है, उन्होंने अपने पति के नाम पे ही दिया हुआ है। रीज़न कि अगर वो अदर स्टेट की हैं, मान लीजिए वो यूपी से हैं, झारखंड से है, बंगाल से हैं, और उनकी शादी बिहार में हुई है, तो वैसी स्थिति में अगर वो बिहार में अपने पति के एड्रेस के आधार पर फॉर्म फिलअप करती हैं और वो अगर ₹75 पे करती हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता दोस्तों समाप्त कर दी जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ। ये देखिए त्वरित, ये 17/6/2022, यानी हाल के ही कुछ दिनों पहले का आप देख सकते हैं। 17/6/2022 को ये मैथिली विषय का है दोस्तों, ठीक है? आप देखिए, मैथिली विषय का है, जिसका कि अब साक्षात्कार बहुत जल्द होने वाला है। उम्मीद है 2-4-5 दिन में ही मैथिली का देखने को मिल सकता है। तो देखिए क्या लिख रहा है कि
उक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि पिता के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र ही आवेदन शुल्क में छूट हेतु मान्य है, जबकि आवेदिकाओं द्वारा पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, जिस कारण यह अस्पष्ट है कि इन अभ्यर्थियों के पिता बिहार राज्य के निवासी हैं अथवा नहीं। इसलिए इनकी अभ्यर्थिता दोस्तों समाप्त की जा रही है। देखिए आगे लिखा हुआ है, अतः कम आवेदन शुल्क जमा करने के कारण अतः कम कम आवेदन जमा शुल्क करने के कारण निम्नलिखित अभ्यर्थियों की को अनाहरित की श्रेणी में रखा जाता है, यानी इन एलिजिबल किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं ये चार अभ्यर्थी जो हैं जिनको कि इन एलिजिबल किया गया है। तो ऐसी महिलाएं जो कि बिहार से तो हैं, लेकिन अगर पति के आधार पर कोई एड्रेस वगैरह दी हैं और इस तरह का चीज़ें हैं, अगर 75 रुपीज़ पे की हैं, तो दोस्तों उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन स्थितियों में अभ्यर्थिता समाप्त की जा रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझसे जुड़े। और इससे संबंधित कोई आपको कुछ कमेंट में कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आगामी आने वाले समय में दोस्तों, जैसा कि आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि रिसर्च पेपर को लेकर के ये लोग किस पेपर को ये लोग कंसीडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पीयर रिव्यूड को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस तरह के पीयर रिव्यूड पेपर को कंसीडर कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, मैं पीयर रिव्यूड और रिसर्च पेपर रिगार्डिंग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत जल्द आपको इस पर वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझसे जुड़े। एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।